नमस्कार साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार बिल्कुल क्लर्क मेंस का टेस्ट 2 का डिस्कशन होने जा रहा है, जिसमें मैं मैथ का डिस्कशन कराने जा रहा हूं। आप लोग देखेंगे कि कैसे कैसे सॉल्यूशन होता है और कैसे कैसे आप करेंगे। टू द पॉइंट हम लोग देखते हैं। आइए, पहला सवाल कह रहा है, ये बोर्ड मास से रिलेटेड है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसमें सबसे पहले हम लोग किसकी क्रिया करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे छोटी कोष्ठ की क्रिया। इस छोटी कोष्ठ में किसकी क्रिया होगी? ऑफ की क्रिया होगी। तो आप क्या देख रहे हैं, एक क्या आएगा, इससे कट जाएगा, इससे कटेगा, तो ये कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। फिर 6 से कट गया कितनी बार में? 3 बार में। ए कितना आ गया वैल्यू? ए वैल्यू आपका 3 दे दिया। ठीक है, अब इसमें आएंगे, पहले का की क्रिया 14 इंटू 7, और उसमें 14 से भाग देना है, तो कट करके कितना देगा? तो ए मान आपका 7 दे दिया। ठीक है, ए वैल्यू कितना देगा? तो पहले इसमें भाग की क्रिया, ए वैल्यू 4 दे। अब क्या आया आपका? तो 25 और 4 कितना? 29, माइनस ए कितना देगा? तो ए आपका दे देगा 16 प्लस 7 कितना? 23। 23 और 23 में से कितना जाएगा? 3 जाएगा, तो 23 में से 3 गया, कितना बचा? 20। 29 माइनस 20 इज इक्वल टू 9। योर ऑप्शन इज सी। सही है। अगला सवाल, यह भी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। इसमें भी सबसे पहले का ब्रैकेट की क्रिया करेंगे। इस ब्रैकेट में सबसे पहले का की क्रिया होगी। का में हम क्या देख रहे हैं? 9 का 2, 9 का 2 मीन्स 18। 18 से 36 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में। तो क्या मिला हम लोगों का? उसके बाद भाग के बाद गुना की क्रिया, तो 2 गुना 3 कितना? 6, और 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30। ए मान आपका 30 दे दिया। सही है, तो यह मान 30 दे दिया। अब यहां पर कितना आया? 47 माइनस 30, 47 माइनस 30 इज इक्वल टू 17। 17, 17 में 13 जुटेगा, तो 17 प्लस 13 30 होगा, और 120 भागा, हम इसको अगर लिखना चाहे 13 प्लस 17, 13 प्लस 17, इसका मतलब हुआ 120 भागा 13, 17 30, 30 मीन्स कितना आएगा? 4। योर ऑप्शन इज बी। सही है। अगला सवाल देखेंगे, 7.03 का क्यूब है। इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब, 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या देगा? आपको मालूम है ए क्यू माइनस बी क्यू। सिंपली इसमें हम लोग क्या करेंगे? 7.03 माइनस 0.3, माइनस 0.3 क्यों करेंगे मैं बता रहा हूं। ए कितना देगा? ए 7 रुपया 3 पैसा है, में से 30 पैसे को हटा देना है, तो ये 27 पैसा इस 7 रुपए में से निकलेगा, तो 6 रुपया 73 पैसा मीन 6.73 आएगा। इसका मान कितना देगा? 6.73 क्यों आएगा? तो आपको मालूम है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं कि यह ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इससे कट जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक कट गया तो बचा कितना? ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब कितना हुआ? 7.03 मीन्स 7 रुपया 3 पैसा, में से 0.3 मीन्स 30 पैसा को घटाएंगे तो 6 रुपया 73 पैसा बचेगा। योर ऑप्शन इज ए। अगला सवाल अब देखेंगे, यहां पर ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 10 मीन्स ए का मान 7, बी का मान 3, सी का मान 5 डाल देंगे। ए जोड़ बी जोड़ सी, 7 3 10 5 15, 7 प्लस 3 प्लस 5, और ए कितना दे देगा? तो यह हमारा आ जाएगा कितना? तो यह दे देगा 7 गुना 2 14, 14 प्लस 3
14 प्लस 3 माइनस 5, तो ए आ गया 14 3 17 में से 5 गया 12, और ए दे दिया आपका 15, 15:12, 15:12 मीन्स 3 5 3 4 5:4। योर ऑप्शन इज डी, योर ऑप्शन इज डी। अगला सवाल देखिए, ए रेशियो बी बराबर इतना, ए रेशियो बी बराबर कितना दे दिया, तो ए रेशियो बी बराबर आ जाएगा 8 और 6, 8 और 6, 8:6, 8:6। इसको 4:3 भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, 4:3। बी रेशियो सी, बी रेशियो सी बराबर कितना देगा, तो ए देगा 9 और 15, 9:15, 9 नहीं नहीं 9:15 नहीं, 8 देगा 9, 3 कितना 5, या इसको एक लाइन में लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि ए दे देगा हम लोगों का कितना, तो ए रेशियो बी बराबर इसका एलसीएम 8 देगा, 8 का मतलब है 4 और 3, सीधे छोटा करके लिखिए 4:3। बी रेशियो सी कितना 9, तो 3:5, 3:5। एंड सी रेशियो डी कितना, तो एलसीएम इसका 12 देगा, तो 2 10, 10:9, तो सी रेशियो डी कितना 10:9। यस या नो। अब ए बी सी डी का अनुपात पूछ रहा है, हम क्या देख रहे हैं, यहां भी यहां भी, यहां बी का मान 3, यहां बी का मान 3, कंडीशन संतुष्ट कर रहा है। लेकिन यहां सी का मान 5 है, यहां सी का मान 9 है, तो इसमें अगर हम 9 से गुना करा दें, जब 9 से गुना कराएंगे तो यह 27 हो जाएगा, तो इसका भी मान 27 होना है, तो इसको भी हम कितना से गुना करा दें, 9 से गुना करा दें, तो ए मान कितना देगा 36:27, ए वैल्यू कितना देगा 27:45, 27:45, और यह मान कितना दे दिया, तो यह मान हमें, सी का मान यहां 10 है, यस राइट, सी का मान यहां 10 है, लेकिन यहां 45 कर दिए, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, मींस इसको 10 बनाना है, इसको कितना बनाना है 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए हम लोग कितना से गुना कराएंगे, तो आप बोलेंगे 5 को 2 से गुना कराइए, 10 बनाने के लिए 5 को 2 से गुना कराएंगे, तो 5 को 2 से गुना कराएंगे, सी रेशियो डी कितना दिया, तो इसमें 2 से गुना करा दिए तो 10 आ गया, ये 10 आ गया तो ये 6 हो गया, इसमें भी 2 से गुना करा दिए तो 6 आ जाएगा। ए वैल्यू कितना देगा 8:6, ए मान कितना देगा 6:10, और ये मान कितना देगा 10:9, मींस बी कॉमन है, बी का मान इक्वल है, सी कॉमन है, सी का मान इक्वल है, मींस ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना देगा, तो ए 8 दिया, बी कितना दिया 6 दिया, सी कितना दिया 10 दिया, डी कितना दिया 9 दिया, 8:6:10:9। योर ऑप्शन इज सी। ओके, अगला सवाल, एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है, दोगुनी हो गई, इसका मतलब हुआ जितना मूलधन है उतना ही ब्याज मिला। मूलधन जो भी होता है वो 100% होते हैं, मींस एक हुआ, तो एक मूलधन एक ब्याज, एक मूलधन एक ब्याज, तो दुगुनी हो गई राशि। तो दर पूछ रहा है, तो दर फॉर्मूला मालूम है, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन इंटू समय, तो ब्याज 1 गुना 100 बटा मूलधन 1, और समय कितना 8 4 25 4 2 12.5%, 12.5% रेट आएगा, 25/2 12.5%। योर ऑप्शन इज बी, सही है। अगला सवाल, वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है जो 2 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपए हो जाते। देखेंगे भाई, हम लोग इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं, मैं सब तरीका बताता हूं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चे को कुछ परेशानी होती है, समझेंगे। पहला तरीका क्या होगा, तो पहला तरीका ये देगा कि आपको मालूम है कोई भी एक चीज सक्सेसिव बढ़ता घटता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए जोड़ बी जोड़ ए बी बाई 100, मीन्स 16% की दर से 2 साल का,
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देगा, तो 16 प्लस 16 प्लस 16 गुना 16 बटा 100, 16 16 32 और 256 बटा 100, 256 बटा 100 मीन्स 2.56, 32 प्लस 2.56 34.56% ब्याज मिलेगा, सीआई मिलेगा। जब 34.56% ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, आपको मालूम है मूलधन ऑलवेज 100%, ब्याज 34.56%, देन अमाउंट मिश्रधन विल बी 134.56%। अब देखेंगे यह मिश्रधन हमें कितना दे रहा है, 134.56% का मान कितना, तो 201840, तो कह रहा है कि राशि कितनी है, तो राशि ऑलवेज कितना परसेंट, 100% राशि होगा, राशि ऑलवेज कितना 100%, ये कितना देगा 201840 बटा 134.56 गुना 100, ठीक है। ये डिसमल हटेगा तो 2 जीरो हम बढ़ा देंगे ऊपर में, तो 2 जीरो बढ़ा दिए, मुझे दिखाई दे रहा है ए कितनी बार में कट जाएगा, तो ए आपका कट जाएगा 15 छक्का 90, 75 85 84, एक कट जाएगा आपका 15 बार में, ए 15 बार में इसको काट देगा, 15 पर कितना जीरो, 4 जीरो, योर ऑप्शन इज दिस। एक तरीका ये हुआ। अब दूसरा तरीका इसी का दिखेंगे, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि दूसरा तरीका आपका होगा, मान लेंगे मूलधन पी रुपया है, मूलधन कितना पी रुपया, तो मूलधन पी रुपया है और प्रति वर्ष कितने परसेंट की दर से रेट दे रहा है, 10-16% की दर से, तो एक साल बाद यह राशि 116 बटा 100 हो जाएगी, 116 बटा 100 हो जाएगी। दूसरे वर्ष यह जो मिश्रधन होगा वो अगले समय के लिए मूलधन हो जाएगा, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसका फिर 116 बटा 100 और यही राशि हमें दे रही है कितना 201840, इसको काटिंग फिटिंग करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 15 पर, पी बराबर दे देगा 15 पर कितना जीरो, तो 15 पर आपका 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो, यही पी का मान आएगा, यही मूलधन आएगा। एक दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तो तीसरा तरीका देखेंगे, तीसरा तरीका देखेंगे कि 16% का फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न में कितना आएगा, तो 16 बटा 100, तो आप बोलेंगे 16 बटा 100 को लिखेंगे 4 बटा 25, फ्रैक्शन मान 4 बटा 25 दिया, अर्थात 4 बटा 25 दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 25 रुपया अगर मूलधन है तो उस पर एक साल में 4 रुपया ब्याज देता है, मीन्स 25 का चीज 29 हो जाएगा एक साल में, 25 का चीज कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, फिर अगले साल यह 25 का चीज 29 हो जाएगा, अर्थात 2 साल में 625 रुपया कितनी हो जाएगी, तो 29 गुना 29 841, 841 हो जाएगी, यस या नो। अब कह रहा है कि 841 मिश्रधन हुआ, 625 मूलधन दिया और यही 841 हुआ, तो इसका मान है 201840, तो इसका मान कितना देगा, तो इसका मान आपका आ जाएगा 201840 बटा 841 गुना 625, इसको काटेंगे तो यही देगा 15 पर कितना जीरो, 15 पर 1 2 3 4 जीरो, यही आंसर है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ये तीनों तरीका से आप जो तरीका आसान लगे आप यूज कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल, किसी कार्य को इतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। तो देखेंगे ए उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर के करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का इफिशियंसी बी और सी के सम्मिलित इफिशियंसी के बराबर है, मींस 1:1 का अनुपात है इसके इफिशियंसी का। अब कह रहा है कि एक अकेला उसका ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में, ए और बी मिलकर के कार्य को 10 दिन में और सी अकेला कार्य को 50 दिन में समाप्त करता है। मींस जब तीनों मिलेगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा,
तीनों मिलेगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो तीनों मिलेगा तो काम समाप्त होगा। टोटल वर्क कितना यूनिट का आएगा? तो 10 50 का एलसीएम कितना देगा? 50 यूनिट। 50 यूनिट। ए एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 5 यूनिट। एक दिन में कितना यूनिट काम किया? तो 1 यूनिट काम किया। अब आप क्या देख रहे हैं, एक दिन में टोटल कितना यूनिट काम हुआ? तो 5 और 1 6 यूनिट काम हुआ। कितना यूनिट? 6 यूनिट। और ए और बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है? बराबर है। मींस एक दिन में यह दोनों 6 यूनिट काम किया, मींस 3 यूनिट ए का काम है और 3 यूनिट बी और सी का सम्मिलित काम है। यस या नो? तो बी और सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और यहां से यह निकला कि सी एक दिन में 1 यूनिट मात्र काम कर रहा है। बीसी एक दिन में 3 यूनिट, सी एक दिन में 1 यूनिट, अर्थात बी अकेले एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो 3 - 1 = 2 यूनिट। यस या नो? तो बी अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। काम टोटल कितने यूनिट का है? 50 यूनिट का काम है, तो एक दिन में 2 यूनिट, तो 50 यूनिट काम कितना दिन में? 50/2 25 दिन। यही आंसर आएगा। योर ऑप्शन इज सी। सही है। अगला, एक मशीन 240 औजारों को काटने में 10 घंटे का समय लेती है। 25 घंटे में यह कितने औजारों को काटेगी? 240 औजार। 10 घंटा, 10 घंटा में 240 औजार, तो 1 घंटा में कम होगा ना। कितना काम होगा? 240/10 औजार काटेगा 1 घंटा में। और कितने घंटा काम करना है? 25 घंटा, तो 25 घंटा में ज्यादा काम होगा। तो ज्यादा के लिए क्या गुना, इससे कट गया 25 चौका 100 और 25 500, 500 और 1 600। टोटल वर्क कितना हो गया? 600। कोई दिक्कत? अगला सवाल, कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में तय कर सकती है। 20% अधिक चाल से यह दोगुनी दूरी कितने समय में तय करेगी? देखेंगे 20% अधिक चाल, 20% का फ्रैक्शन मान कितना देगा? तो 20/100 1/5। मींस चाल जो है, स्पीड जो है वह 1/5 से बढ़ गया, मींस 5 से 6 हो गया स्पीड। स्पीड कितना हो गया? 5 से 1/20% बढ़ाएगा तो चाल 1/5 से बढ़ गया, 5 से 6 चाल हो गया। ठीक है। अब देखेंगे जब चाल 5 से 6 हो गया तो आप बोलेंगे कि इसका जो समय लगेगा वो 6 से 5 हो जाएगा। चाल 5 से 6 तो समय 6 से 5 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे कि समय में कमी कितने की हो गई? तो 1 की कमी हो गई। समय में 1 की कमी हो गई। अब क्या हो रहा है कि पहले इसके समय कितना लगता था? 1.8 घंटा। तो 6 का वैल्यू 1.8 घंटा है। 6 का वैल्यू कितना? 1.8 घंटा। तो 1 का मान कितना देगा? 1 यूनिट का मान 0.3 घंटा। 5 यूनिट का मान कितना देगा? तो 0.3 से 5 में गुना करा देंगे, मींस 1.5 घंटा। कहने का मतलब यह हुआ कि चाल को जब 20% से बढ़ाएगा तो जो पहले 1.8 घंटा समय लगता था वह लग जाएगा कितना घंटा? 1.5 घंटा, मींस 1.5 घंटा समय लगेगा। चाल को 20% से बढ़ाएगा तो उसी दूरी के लिए, कितने किलोमीटर के लिए? 144 किलोमीटर के लिए। लेकिन कह रहा है कि यदि चाल से यह हुआ दोगुनी दूरी कितने समय में तय करेगी? दूरी को क्या किया? दोगुना कर दिया। जब दूरी को दोगुना करेगा तो समय भी जाहिर सी बात है कितना होगा? दोगुना होगा। 1.5 घंटा का दोगुना कितना? 3 घंटा। योर ऑप्शन इज सी। ठीक है। कोई दिक्कत? अगला सवाल। दैट्स ऑल। थैंक यू।